हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आशा है आप लोग सब ठीक से पढ़ रहे होंगे। ज्योग्राफी का बेसिक ज्योग्राफी कोर्स इज़ गोइंग ऑन वेरी वेल। आपका रिस्पांस उस पर बहुत अच्छा आया है। आशा ये है कि आप उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, अपने कंसेप्ट क्लैरिटी भी करते जा रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। आपके फर्दर कमेंट्स उस पर रिक्वायर्ड हैं। आपको लेक्चर्स में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और एक्सप्लेनेशन को कैसे इम्प्रूव करें और क्या क्या कवरेज ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट में हम करें, आप बता सकते हैं। वैसे हमारा कोर्स NCERTs तक ही सीमित है। सिमिलरली ऑन द सेम पैटर्न वी आर ब्रिंगिंग अनदर कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी, बेसिक इंडियन पॉलिटी बेस्ड ऑन NCERTs। ज्योग्राफी की तरीके से पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, अगर इनकी NCERTs आपने ठीक से कवर की हैं तो आपकी तैयारी सही रास्ते पर है। तो ज्योग्राफी को देखते हुए हम पॉलिटी को भी इस तरीके से कवर करने जा रहे हैं। और बेसिक इंडियन पॉलिटी में क्लास 11th की NCERT इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट यू कैन से कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये कोर्स मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो हमारी जो NCERT है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट NCERT है जहाँ तक पॉलिटी की बात है, वो हम इसमें कवर कर लेंगे इस कोर्स में। तो 11th क्लास की किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इसमें देखिए चैप्टर्स क्या क्या हैं। इसमें 10 चैप्टर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, संविधान होता क्या है, क्यों बनाया जाता है और कैसे ये बना, मतलब संविधान सभा की डिबेट्स वगैरह हैं, वो इसमें हम देख लेंगे। राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। संविधान अधिकार देता है, लोगों को फंडामेंटल राइट्स देता है। तो राइट्स के बारे में सेकंड चैप्टर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ कोशिश ये करेंगे कि जो करंट अफेयर्स हैं वो हम इसके साथ इंटीग्रेट कर दें। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने के लिए इलेक्शन का जो प्रोसेस है, मेथड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चैलेंजेस इलेक्शन कराने में होते हैं, या उसकी जो बेसिक मेथोडोलॉजी है वो क्या है, उसको हम जानेंगे। वोट का मतलब क्या होता है और राइट टू वोट का, अधिकार का मतलब क्या होता है। फिर हम आ जाएंगे जो स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति होते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पार्ट होती है, वो हम पढ़ेंगे। सिमिलरली लेजिस्लेचर में आ जाएंगे जहां पार्लियामेंट होती है, राष्ट्रपति होते हैं। सिमिलरली जुडिशरी। तो ये 3 ऑर्गन्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो इसमें कवर हो जाएंगे। फिर हम आ जाएंगे फेडरल सिस्टम पर, क्योंकि हमारा देश फेडरल देश है। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या हैं, क्या उनके चैलेंजेस हैं, कैसे वो डिफाइन होते हैं, संविधान ने कैसे कैसे बांट रखा है उनके बीच में गवर्नेंस का काम, फेडरल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इसके बेसिक पहलू क्या हैं और क्या इनकी बारीकियां होती हैं, कैसे ठीक से चल सकता है और क्या क्या इसमें चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस को हम करंट से जोड़कर पढ़ लेंगे। फिर हम पंचायती राज सिस्टम पे आ जाएंगे। पंचायती राज बड़ा इंपॉर्टेंट है। NCERTs में तो बेसिक कवर किया गया होगा, हम थोड़ा सा इसे करंट से जोड़ के भी देख लेंगे। फिर हम आ जाएंगे 2 लास्ट के चैप्टर्स जहां पर वो बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। संविधान वैसे तो एक रूल बुक होती है और एक संविधान सभा ने रूल बुक बना दी है, लेकिन रूल्स जो होते हैं, जो उसके आर्टिकल्स हैं, वो क्या है, बेसिकली वो सॉल्यूशन हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है। इस डेमोक्रेटिक पॉलिटी में जो प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी उनको सॉल्व करने के लिए संविधान निर्माताओं ने एक डॉक्यूमेंट दे दिया है, लेकिन प्रॉब्लम्स का नेचर तो चेंज होता रहता है समय के साथ, इसलिए संविधान स्टैटिक हो ही नहीं सकता। तो संविधान लिविंग डॉक्यूमेंट है, डायनेमिक बॉडी है, एक फर्टाइल सॉइल है जिसपे हम नए विचारों को उगा सकते हैं। इसीलिए संविधान हमारा कैसे लिविंग डॉक्यूमेंट है इसमें बताया गया है, और संविधान संशोधन के जरिए हम ये दिखाएंगे कि संविधान हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है। हमारे 4 फादर्स ने जो हमारे ऊपर आस्था रखी है, हम उसको निभाते हुए संविधान को उसी धारा प्रवाह में लेके चलते जा रहे हैं, तो उसमें देखेंगे। फिर हम देखेंगे संविधान की फिलॉसफी क्या है।
फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो इसकी क्या है उसको समझेंगे। इतने चैप्टर्स पढ़ने के बाद पॉलिटी का एक अच्छा कंसेप्शन आपको समझ में आ जाएगा जहाँ तक एनसीईआरटी की बात है। और हमारे ये जो कोर्स है इसको हम एनसीईआरटी तक सीमित रखेंगे, अदरवाइज तो पॉलिटी बहुत बड़ी है। तो इस बुक के ज़रिए मैं आपको बेसिक पॉलिटी बता पाऊंगा और इसको जब आप पढ़ लेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स वगैरह जो हैं, जहाँ तक यूपीएससी की बात है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनकी बात है, काफ़ी हद तक आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। और हमारा उद्देश्य प्रीलिम्स ओरिएंटेशन का ज़्यादा रहेगा ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। तो ये कोर्स हम आपके लिए लाने वाले हैं जल्दी से, एंड दिस कोर्स शैल बी टेकन बाय मी ओनली। ज्योग्राफी का कोर्स आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये देखकर बहुत खुशी होती है। आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, अच्छे लगते हैं, मेल्स भी आते हैं जिनसे, और इंडियन इकॉनमी के बारे में भी हम प्लान कर रहे हैं, इंडियन इकॉनमी को भी ले आएँ और एनसीईआरटी के तौर पे कवर करा दें। तो हमारा प्लान ये है कि एनसीईआरटी जितनी भी हैं उनको हम इस तरीके से आपके लिए कवर करा दें। तो चलिए, और आपको ये भी सूचित करना है कि ज्योग्राफी की जो क्लास आप लोग डेली कवर हो रही है, आप पढ़ रहे हैं, वो आज नहीं हो पाएगी, वो अब कल होगी। तो बाकी लेक्चर्स को आप लोग रिवाइज करिए और कल हम फिर एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, ज्योग्राफी का लेक्चर। जल्दी ही हम शुरू करेंगे बेसिक इंडियन पॉलिटी, प्रोबेबली कल भी शुरू कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।